हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर 4/9 है, तो प्रायिकता ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश बराबर है। और इसके लिए चार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए ये घटना ए है और यहाँ पर घटना बी है। ए और बी दो घटनाएं हैं और ए और बी घटना में अगर हम इस घटना के बारे में बात करें कि प्रायिकता ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश, तो ये वाला भाग कौन सा होगा। यानी ए डैश और बी डैश तो ये है और ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश, तो ए डैश सबसे पहले समझते हैं यहाँ से इस तस्वीर से कि ए डैश कौन सा भाग है। तो ये आपके पास घटना ए है और यहाँ पर घटना बी है। हम नाम ले लेते हैं। ये आपके पास जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम 1 है, इसको 2 दे देते हैं। ये नाम 3 है और ये 4 है। तो अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश वाले क्षेत्र में कौन कौन सा भाग आएगा। ए डैश अर्थात ए जिसमें नहीं है, तो ए जिसमें नहीं है वो है 1 और 4, तो 1 और 4 आ गया। उसी प्रकार से बी डैश की बात करें तो बी डैश वाला क्षेत्र आ जाएगा जिसमें बी नहीं है, तो 3 और 4, यानी बी जिसमें नहीं है वो 1 व 2 है। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ वाला भाग अर्थात ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश, तो ये वाला भाग आ जाएगा दोनों में उभयनिष्ठ अर्थात 1। ये जो क्षेत्र 1 है, अगर हम इसको प्रायिकता के अनुसार लिखें तो प्रायिकता ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश जो रहा होगा, ये पूरी घटना तो मिला के 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए सम्मेलन बी, ए सम्मेलन बी। यही प्रायिकता ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश का मान होगा। तो इसका मान आ जाएगा 1 माइनस प्रायिकता ए सम्मेलन बी का मान होता है पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए उभयनिष्ठ बी। अब चूंकि ए और बी दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1 माइनस, और साथ ही साथ मान रख देते हैं, तो पी ए का मान 3/5 है, तो ये आ जाएगा 3/5 जोड़ पी बी का मान है, तो ये आ जा रहा है 4/9 माइनस ए सम्मेलन ए उभयनिष्ठ बी का जो मान है, क्योंकि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, तो इसका मान आ जाएगा पी ए गुना पी बी अर्थात 3/5 गुना 4/9। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो सरल करने से इसका मान आ जाएगा, इसीलिए पी ए डैश उभयनिष्ठ बी डैश का जो मान है, इसका मान यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस और इसका मान यहाँ से आ जाएगा 3/5 जोड़ 4/9। तो इन दोनों का लघुत्तम यहाँ से ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 3/5 जोड़ 4/9 और माइनस में यहाँ पे है 3/5 गुना 4/9, इस प्रकार से। तो इसको सरल करते हैं तो यह आ जाएगा 1 माइनस इन दोनों का यदि हम लघुत्तम देखें तो 45 आ जाएगा। तो 5 9 45, तो यह आ जाएगा 9 × 3 अर्थात 27 जोड़, और यहाँ से इसका मान आ जाएगा 9 को 45 में भाग देंगे तो 5 बारी में लगेगा, 5 × 4 तो 20 आ जाएगा, और माइनस में 12/45। इसको अगर हम सरल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 47 27 और जोड़ 20, तो ये आ जाएगा 47/45 माइनस 12/45। अब इसको और भी सरलतम रूप में यदि हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 45, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 47 माइनस 12। सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 और 4 में से 1 चला 35/45। इसको और भी सरलतम रूप में लिखेंगे तो 45 इसका लघुत्तम होगा, तो 45 और माइनस में 35 बराबर आ जाएगा 10/45। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2/9 के बराबर। अगर हम विकल्प में देखें तो 2/9 जो है विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।